स्टार्ट करें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। दोस्तों, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आसान से आसान रेसिपीज़ लेकर आएँ और इन रेसिपीज़ को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो आप सबके किचन में ही मौजूद हो। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दें, तो हो जाएगा आपका काम और भी आसान। हम आपको 3 चीज़ें बनाना बताएंगे: डोसा चटनी, हेल्दी स्मूदी और धनिया पाउडर। इन 3 चीज़ों को बनाने के लिए हम एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जो हमारा काम मिनटों में कर देगा, और वो है ये अगारो का रीगल पर्सनल ब्लेंडर। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं, जज्बात भी। ये आता है 400 वॉट्स की 100% कॉपर मोटर के साथ। इसमें 3 जार्स और 2 स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स आते हैं जो इस तरह के बेस से अटैच्ड हैं। इन जार्स के साथ अलग अलग 3 तरह के लिड्स भी आते हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ये लिड्स बड़े काम के हैं। दोस्तों, ये देखने में बहुत स्टाइलिश है। काफ़ी कॉम्पैक्ट होने की वजह से ये किचन में बहुत ही कम जगह में फिट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं हेल्दी ग्रीन स्मूदी। तो यहाँ हमने ये वाला जार यूज़ किया है जो सबसे बड़ा है, 700 ml का जार है ये। तो ग्रीन हेल्दी स्मूदी बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा खीरा ले लिया है, छील कर हमने कट कर लिया उसको। एक बनाना भी डालेंगे इसमें। तकरीबन 1 कप के आसपास पालक के पत्ते भी डाल देंगे इसमें। साथ में 1 कप पानी। स्मूदी बनाने के लिए हम इस तरह से जो ब्लेंड वाला ब्लेड है वो इस्तेमाल करेंगे। इन ब्लेड्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें हम किसी भी जार पर आसानी से अटैच कर सकते हैं। तीनों जार्स पर इजीली ये ब्लेड्स अटैच हो जाते हैं। जार को प्लेस कर देंगे। जार को हमने इस पर प्लेस कर दिया। स्विच को ऑन किया है और हल्का सा इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पुश करेंगे इस तरह, और निकालने के लिए बस हल्का सा इसे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हम ट्विस्ट करेंगे और उठा लेंगे। तो स्मूदी तो हमारी रेडी हो गई। जैसे हमने आपसे कहा था कि इसके जो लिड्स हैं इनके भी बड़े कमाल के काम हैं। तो देख लेते हैं ये लिड का क्या काम है। इसे सिपर लिड कहते हैं। इसे हम इस पर अटैच करेंगे। मान लीजिए अगर आपके पास अलग से सिपर जार नहीं है तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बस ये सिपर लिड जो है इस पर हम अटैच कर देंगे। तो इसे अलग जार में नहीं डालेंगे और इसी तरह हम हमारी स्मूदीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। चाहे तो इसे बाहर लेकर भी जा सकते हैं इस तरह से, चाहे तो ग्लास में भी निकाल कर एंजॉय कर सकते हैं। देखते हैं स्मूदी का हमारा टेक्सचर कैसा है। बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर की स्मूथ स्मूदी बनकर तैयार हुई है। तो स्टाइलिश दिखने के साथ साथ इसके काम भी स्टाइलिश है। मैं इस पर थोड़े रोस्टेड फ्लैक्स स्प्रिंकल कर देती हूँ और हेल्दी करने के लिए। तो हर रोज़ सुबह वेट लॉस के लिए आप ये स्मूदी को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। हम अब ग्राइंड करेंगे धनिया। तो धनिया पाउडर घर पर बनाना बहुत ही आसान है। बस हमने थोड़ा धनिया लिया, इसे धूप दिखा दिया। आप चाहें तो धूप दिखाएं या हल्का हल्का सा इन्हें रोस्ट कर लें 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे ये अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे। फिर इसे ठंडा कर लीजिए। तो हम इसके लिए छोटा वाला जार यूज़ करेंगे। ये 300 ml का छोटा जार है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमें जार यूज़ करना है। धनिया को ग्राइंड करने के लिए ये ग्राइंड वाला हम ब्लेड यूज़ करेंगे। ये इस तरह का होता है जिसमें 2 लीफ क्रॉस ब्लेड्स हैं। क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है तो हम इसमें ग्राइंड वाला ब्लेड यूज़ करेंगे। हमें इसमें एक बात अच्छी लगती है कि ब्लेंडर को ऑन करने के बाद इस पर हमें हाथ रखकर प्रेस करके रुकने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से हाथ को हटा सकते हैं और ये अपना काम कर देगा। देखते हैं किस तरह धनिया पाउडर ग्राइंड होकर रेडी हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट धनिया पाउडर बनकर रेडी हुआ है। छानने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल वैसा ही जैसा हमें मार्केट्स में मिलता है, लेकिन प्योर और फ्रेश, हाइजीनिक, घर का बना हुआ। बोल में निकाल लेते हैं। तो देखा आपने कैसे मिनटों में हमारा धनिया पाउडर रेडी हो गया। बिल्कुल फ्री फ्लोइंग और बिल्कुल ही फाइन पाउडर बन गया है। अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर की ब्लेड्स बहुत ही शार्प और अच्छी हैं, जिसकी वजह से इतना अच्छा धनिया पाउडर घर पर ही हम बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो मार्केट से तैयार लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना चाहें उतना आसानी से घर पर बनाकर हाइजीनिक तरीके से इन्हें हम स्टोर कर सकते हैं। हम अब बात करेंगे इसके दूसरे लिड की। ये रीसीलेबल लिड है।
मान लीजिए अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, आप इसे नहीं रखना चाहते अलग कंटेनर में निकाल कर, तो इसी तरह ये लिड को इस पर आराम से लगाकर सील कर सकते हैं रीसीलेबल लिड से, और इसे आप इस तरह से स्टोर भी कर सकते हैं। कुकिंग विद बेनसीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। डोसा चटनी बनाने के लिए 1 टेबलस्पून ऑयल हमने ले लिया। एक वोक में 1 टीस्पून उसमें हमने ज़ीरा डाल दिया। 4 से 5 लहसुन की कलियां डालेंगे और 1 प्याज मीडियम साइज़ का इस तरह बड़ा बड़ा कट करके। सूखी लाल मिर्चें, 2 सूखी लाल मिर्चें यूज़ कर रहे हैं हम, 4 पीसेस करके। साथ में 1 मीडियम साइज़ का टमाटर भी बड़ा बड़ा कट किया हमने। थोड़ा नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून के आसपास। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम पका लेंगे सॉफ्ट होने तक। 3 से 4 मिनट हमें इसमें लग जाएंगे। तो हमने कवर करके 3 से 4 मिनट इसे पका लिया। प्याज टमाटर गल गए हैं। ये भुने चने हैं, 2 टेबलस्पून डाल देंगे। 1 मिनट और पकाएंगे। बाद में फ्लेम को बंद करके इसे अच्छी तरह ठंडा होने देंगे, फिर इसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ हम ये तीसरा वाला जार इस्तेमाल करेंगे जो 500 ml का है। चटनी का जो मिक्सचर हमने रेडी किया वो इसमें डाल देंगे। ये चटनी इडली, डोसा, मेदू वड़ा ऐसी चीज़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है। हमारे घर में तो ऐसे ही लंच और डिनर में खाने के साथ भी ये चटनी खाई जाती है। तो यहाँ भी हम ग्राइंड वाला ब्लेड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम चटनी को ग्राइंड करना चाहते हैं, पीसना चाहते हैं। बहुत अच्छी चटनी बनकर रेडी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गई है सारी चीज़ें, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर आया है। बहुत ज़्यादा पानी भी हमने ऐड नहीं किया, तो थोड़े से पानी में भी ये पूरी तरह से ग्राइंड हो गई है और जैसी हमें चाहिए बिल्कुल वैसी ही स्मूथ। ये चटनी बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। एक बार आप बनाएंगे तो गारंटी आप इसे रोज़ ही बनाएंगे। इस पर आप राई और कड़ी पत्ते का तड़का कर सकते हैं 1 टीस्पून ऑयल डालकर, लेकिन हमें तो ये ऐसे ही अच्छी लगती है बगैर तड़के के। तो ये आप पर डिपेंड होता है, चाहे तो इस पर एक तड़का लगा दें। यहाँ अगर इसके तीसरे और आखिरी लिड की बात करें तो ये इस तरह का है, इस तरह का। इसमें सीव है, जिससे अगर आप कोई जूस बनाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसे आपको छानना है तो अलग से छानने की ज़रूरत नहीं है। इसी को आप लगा सकते हैं जार के ऊपर और आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अपने आप ये छना जाएगा। अब सफाई की बात करें तो इनके ब्लेड्स को साफ़ करना बहुत ही आसान है। बस पीछे से हल्का सा इस तरह से इसे पुश देना होता है ऐसे, जिससे इस तरह से ब्लेड बाहर आ जाती है। यहाँ एक गैस्केट है, इसे भी हम निकाल कर अलग से वॉश कर सकते हैं। ब्लेड को भी अलग से वॉश किया जा सकता है। दूसरे ब्लेंडर्स के मुकाबले इसे साफ़ करना काफ़ी आसान है। तो देखा आपने कैसे मिनटों में हमने 3 चीज़ें रेडी कर ली। ना बीच में हमें जार्स को वॉश करना पड़ा, ना सुखाना पड़ा। बस एक ही साथ हमने 3 चीज़ें रेडी कर ली 3 जार्स में। तो है ना कमाल की चीज़। अगर आप भी ये अगारो के रीगल पर्सनल ब्लेंडर में इंटरेस्टेड हैं तो हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो ज़रूर से हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।